उसको समझने की यथा सामर्थ्य, यथा मति, यथा गति हम लोग प्रचेष्टा कर रहे हैं। भगवान के ये भगवत गीता का जो ज्ञान उन्होंने अर्जुन के माध्यम से हमें दिया है, उसको गुरुवर्गों के आश्रय में ही समझना थोड़ा बहुत संभव हो पाता है। यद्यपि हमने पहले भी बतलाया था कि भगवत गीता को बहुत ही बेसिक ग्रंथ, फाउंडेशनल ग्रंथ कहा गया है। और हमारे गौड़ीय गोस्वामी वर्गों ने जो रस साहित्य एवं गौड़ीय पद्धति बतलाई है, तो उसके अंदर भगवत गीता के ज्ञान को, जो सर्वश्रेष्ठ ज्ञान सर्वधर्मान परित्यज्य लोग कहते हैं, तो उसको सबसे फर्स्ट स्टेप, प्रिलिमिनरी स्टेप बतलाया गया, जहाँ पर अहम त्वाम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः, पाप के नाश के लिए कृष्ण की शरण की ग्रहण की जा रही है। तो ऐसे शरणागति को बहुत ही निम्न शरणागति बतलाया है। लेकिन तब पर भी इस भगवत गीता के आद्योपांत, शुरू से लेकर अंत तक इसके अध्ययन करने के बाद में कोई व्यक्ति समझ पाएगा कि कैसे भगवत गीता बहुत ही महत्वपूर्ण ग्रंथ है। और हमारे आचार्यों की टीका के माध्यम से ही इसको समझना जरा संभव है, उसके अलावा संभव है नहीं। हम लोग इसलिए तृतीय अध्याय को सुन रहे थे, जहाँ पर भगवान ने अर्जुन को अभी कर्मकांड और कर्म योग के बीच का डिफरेंस बतलाना आरंभ किया है। अर्जुन को इस तृतीय अध्याय के अंदर भगवान ने कर्म करने के लिए कर्म योग के का उपदेश दे रहे हैं कि तुम अर्जुन युद्ध से नहीं भाग करके युद्ध करो। और उसके पीछे ही भगवान ने बहुत सारी बेकिंग करी है कि कैसे एक ज्ञानी व्यक्ति भी समाज के लिए आदर्श प्रस्तुत करता हुआ अपने कर्तव्यों को करता है। क्षत्रिय स्वभाव का हो, चाहे ब्राह्मण स्वभाव का हो, चाहे जिस किसी स्वभाव का वो हो, लेकिन अपने रेगुलर कर्तव्य जो हैं, उनको करने से कभी भी पीछे नहीं हटना चाहिए। और इसी बात को भगवान एम्फसिस करते हुए अब तक तो यही बतलाया कि आदर्श प्रस्तुत करो, नहीं तो समाज में उच्छृंखलता फैलेगी। अब भगवान ने जब वर्णन आरंभ किया है कि कर्मकांड और कर्म योग दोनों में क्या डिफरेंस होता है, तब उस समय पर बतलाया कि जो व्यक्ति आसक्त होकर के अपने कर्मों में नियुक्त है, वो व्यक्ति सीधा-सीधा कर्मकांड का आश्रय ले रहा है। वो कर्मकांड के अंतर्गत है। और जो व्यक्ति अनासक्त होकर के कर्म करता है, जो व्यक्ति ज्ञानवान है, विद्वान है, ऐसा व्यक्ति कर्म योग में स्थित है। दोनों की एक्सटर्नल एक्टिविटीज़ सेम ही लगती है। बाह्य रूप में लगा कि दोनों ही कर्तव्यों को कर रहे हैं। लेकिन एक व्यक्ति कर्तव्य को कर रहा है विद्वान बुद्धि को धारण करते हुए, ज्ञान को धारण करते हुए और अनासक्त होकर के। दूसरा व्यक्ति कर्तव्यों को कर रहा है आसक्त होकर के। इसीलिए दोनों में फ़र्क होता है, बाह्य एक्टिविटीज़ सेम लगती है। और इसलिए विद्वान व्यक्ति को चाहिए कि वो अनासक्त होकर, क्योंकि 2 डिस्कशन चले हैं। एक साइड में है अनासक्त विद्वान और दूसरी साइड में है आसक्त अविद्वान या मूढ़। तो भगवान ने इसी बात को आगे डिस्कशन को क्लियर करते हुए बतलाया है। 3 श्लोकों के माध्यम से भगवान अभी बतलाएँगे कि कैसे विद्वान में और अविद्वान में फ़र्क होता है। लेकिन पूर्व श्लोक जो हमने चर्चा करी थी, श्लोक संख्या 26, यहाँ पर भगवान ने बतलाया कि विद्वान व्यक्ति, ज्ञानी व्यक्ति, वो अपने नियत कर्मों को तो करता ही है, साथ ही साथ दूसरे की बुद्धि में भ्रम जागृत नहीं करता। न बुद्धिभेदं जनयेत् ज्ञानां कर्मसंगिनां जोषयेत् सर्वकर्माणि विद्वान् युक्त समाचरन्। इस श्लोक की व्याख्या हम लोग श्रवण कर रहे थे, जहाँ पर भगवान ने अर्जुन को स्पष्ट कर दिया, न बुद्धिभेदं जनयेत्, तुम कर्म में आसक्ति व्यक्ति की बुद्धि को भ्रमित मत करो। ये कह कर के कि अरे कर्म तो बंधन का कारण है, कर्म से अनासक्त हो जा, कर्म को छोड़ दो और कर्म छोड़ करके ज्ञान का आश्रय लो।
इस तरह से तुम कभी भी कर्म में आसक्त व्यक्ति की बुद्धि को भ्रमित मत करो, बल्कि क्या करो? योषयेत् सर्व कर्माणि, तुम उसे नियुक्त करो। विद्वान युक्त समाचर, विद्वान की भांति आचरण करते हुए तुम उनको नियुक्त करो। तो लास्ट क्लास में आपको स्मरण हो यदि हम चक्रवर्ती ठाकुर की टीका पढ़ रहे थे, जहाँ पर चक्रवर्ती ठाकुर ने स्पष्ट कहा कि भगवान का ये उपदेश भागवत के उपदेश से ज़रा विपरीत लगता है। भगवान यहाँ पर कह रहे हैं कि जो व्यक्ति कर्म में आसक्त है, उसको कर्म करने दो, उसकी बुद्धि में भ्रम मत लाओ। लेकिन भागवत में भगवान ने कहा है कि हर किसी को कर्म से ऊपर उठने का उपदेश दो, कि विज्ञ पुरुष क्या करते हैं, जो ज्ञानी पुरुष हैं, जो बुद्धिमान हैं, ये बुद्धिमान पुरुष क्या करते हैं, व्यक्ति को हमेशा चरम लक्ष्य के बारे में समझाते हैं। चरम लक्ष्य अर्थात भगवत भक्ति, भगवान की सेवा, यही सर्वश्रेष्ठ लक्ष्य है। तो बुद्धिमान व्यक्ति, विज्ञ व्यक्ति क्या करते हैं, हमेशा उस चरम लक्ष्य की ओर लोगों को अग्रसर करते हैं और उन लोगों को निकृष्ट कर्म करने के लिए अर्थात अपने कर्तव्यों का यदि त्याग करके भी चरम लक्ष्य की प्राप्ति के लिए मोटिवेट करें, तो वो भी एक्सेप्टेड है। ये बात भगवान ने कही है भागवतम में। तब अर्जुन मानो अगर ये कहे, यद्यपि अर्जुन तो ये समय प्रश्न नहीं कर रहा है, चक्रवर्ती ठाकुर ने ही स्वयं टीका के अंदर प्रश्न उठाया कि यदि भगवान आपने कहा है कि जैसे एक रोगी वो अपथ्य को खाने के लिए माँगता है। रोगी जैसे शुगर का पेशेंट है, वो हमेशा उसका मन कभी ऐसा चाहेगा नहीं कि मैं मीठा पूर्ण रूप में त्याग कर दूँ। मीठा खाने की इच्छा करेगा या कोई कोलेस्ट्रॉल पेशेंट या अन्य जैसा भी रोगी है, वो अपने रोग का जो पथ्य है, उसको पालन करने में आनाकानी करेगा। लेकिन एक अच्छा वैद्य क्या करता है, हमेशा उसको उस अपथ्य से रक्षा करता है और उसको मेडिसिन दे कर के उसको इस तरह से ध्यान रखता है कि वो ठीक हो जाए। ठीक उसी प्रकार एक विज्ञ व्यक्ति भी कर्म में आसक्त व्यक्ति जो कर्म करना चाहेगा, उसको हमेशा से भगवत भक्ति की ओर अग्रसर करेगा, उसको श्रेष्ठ लक्ष्य की ओर अग्रसर करेगा। तो भगवान आपकी ये बात तो इस श्लोक के साथ मेल नहीं खाती। आप तो इस श्लोक में बोल रहे हो, योजयेत सर्व कर्माणि, कर्म के अंदर नियुक्त करो। तो ये तो गलत हो गया। तब चक्रवर्ती ठाकुर यहाँ कहते हैं, भगवान मानो स्पष्ट कर रहे हैं कि मैंने ये जो उपदेश दिया है, मैंने ये भक्ति उपदेश मूलक विषयों के बारे में बात कही है। मैंने ज्ञान उपदेश मूलक विषयों के बारे में बात नहीं करी। क्यों? क्योंकि ज्ञान का मार्ग जो है, ज्ञान के मार्ग के लिए चित्त शुद्ध होना चाहिए, अंतःकरण शुद्ध होना चाहिए। अब जिस व्यक्ति की कर्म में आसक्ति है, जैसे बहुत सरल उदाहरण करके मैं समझाता हूँ, कोशिश करता हूँ। जैसे एक सांसारिक व्यक्ति, जिसकी अपने पुत्र के प्रति आसक्ति है, जिसके अपने परिवार के प्रति आसक्ति है। ये मेरी पत्नी है, ये मेरा पति है, ये मेरे परिवार है, ये मेरे माता-पिता है और इन सब के प्रति मेरा दायित्व है। ये सांसारिक बंधन नित्य तो है नहीं, अनित्य है। तो इनके प्रति बहुत ज़्यादा आसक्त होकर के उनके लिए किया हुआ कर्म, वो क्या करता है व्यक्ति को बंधन में डालता है। हम सुनते हैं जैसे धुंधुकारी, ये धुंधुकारी 5-5 वेश्याओं को घर में लेकर के आ गया या उ और उनको अपना मान करके उनके लालन-पालन के लिए क्या करता था, चोरी डकैती सब करता था। तो उसकी आसक्ति है उन वेश्याओं के अंदर, इस कारण से उनके भरण-पोषण के लिए जो शास्त्र निर्धारित कर्म नहीं है, चोरी करना ये सब के शास्त्र में बतलाया? नहीं बतलाया। धर्मपूर्वक जो कर्मों को बतलाया, वो करने के लिए शास्त्र ने बतलाया है, लेकिन ये उसके विपरीत करता था। अजामिल के विषय में हम सुनते हैं जैसे, वेश्या से आसक्त होकर के अजामिल उसको अपनी पत्नी मानता था। उससे 10-10 संतान हुई और अब ब्राह्मण कुल में उत्पन्न हुआ था। जब वेश्या के साथ रह रहा है, कोई ब्राह्मणोचित कर्म तो अब कर नहीं रहा, तो शास्त्र विरुद्ध कार्य करने लग गया।
चोरी इत्यादि भी करता था, है ना? तो ये किसके कारण हुआ है? आसक्ति के कारण। उसकी आसक्ति है वेश्या के अंदर, इसलिए उस वेश्या को अपना मान रहा है, उसको उसकी संतान को भी अपनी संतान मानता है और इसीलिए उनके भरण-पोषण के लिए कार्य करता है। तो ऐसा व्यक्ति जो संसार में आसक्त है, उसको यदि ये कहो कि नहीं-नहीं, ये कर्म तो तुमको बंधन में डाल देंगे, इसलिए ऐसे कर्मों को मत करो, तो फिर क्या होगा? वो कहीं का नहीं रहेगा। क्योंकि अभी उसकी संसार में आसक्ति है, उसका चित्त तो शुद्ध है नहीं। चित्त शुद्ध नहीं होने के कारण वो ज्ञान का आश्रय ले नहीं पाएगा और कर्म के प्रति आपने उसकी बुद्धि में भ्रम डाल दिया, तो अब उसका कर्म करने में भी रुचि नहीं होगी। तो ऐसे में क्या करना चाहिए? योजयेत सर्वकर्माणि, नियुक्त करना चाहिए। कैसे? धर्मपरायण कर्मों को करने में। अजामिल, यदि वो आसक्त है, तो आसक्त होने पर उसको ऐसा कोई उपदेश दिया जाए जैसे कि अ, उसका कल्याण हो, उसको नियुक्त करना चाहिए। जैसे और यहाँ पर क्योंकि बतलाया कि भक्ति उपदेश मूलक विषय के लिए बात कही है, तो साधु ने आकर क्या कहा कि तुम और तो कुछ कर नहीं सकते, बेटे का नाम नारायण रख दो। अब ये भगवन नाम जो उसके मुख से बार-बार उच्चारण हो रहा है, ये क्या है? ये भक्ति की क्रिया है ना? तो इस कारण से जो व्यक्ति भक्ति में यदि किसी को नियुक्त करने में सामर्थ्यवान है, वो एक्सेप्टेड है। वो व्यक्ति की बुद्धि में भ्रम ला करके, उसके कर्मों को छोड़ करके, उसको भगवत भक्ति में नियुक्त करने के लिए प्रचेष्टा कर सकता है। लेकिन ज्ञान के लिए ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि ज्ञान के लिए सदा सर्वदा चित्त की शुद्धि चाहिए और चित्त की शुद्धि तभी होती है, जब व्यक्ति क्रमशः अपने शास्त्र विहित कर्मों को करता है। शास्त्र में जिन सारे कर्मों को करने के लिए बतलाया, जैसे ब्राह्मण के लिए कुछ नित्य कर्तव्य है। हमने बताया था ना पहले, पठन-पाठन, यजन-याजन, दान, प्रतिग्रह। एक ब्राह्मण वो इन सब कार्यों को करके, धार्मिक कार्यों को करके अपने चित्त की शुद्धि करता है। एक क्षत्रिय उसके लिए कर्तव्य बतलाया कि देश की रक्षा करना, कर कलेक्ट करना, ये सारे सब उनके कर्तव्य बतलाया। तो इन कर्तव्यों को करते-करते क्षत्रिय अपने चित्त की शुद्धि करता है ना? तो जो शास्त्र में वर्णित कर्म हैं, उन कर्मों को करने के माध्यम से व्यक्ति का चित्त शुद्ध होता है और शुद्ध चित्त के अंदर ज्ञान आकर के ठहरता है। ये प्रोसेस रहा ज्ञान का। भक्ति के अंदर ऐसा नहीं है। भक्ति के अंदर व्यक्ति यदि उसका चित्त शुद्ध नहीं भी है, तब पर भी लेकिन अगर भक्ति की क्रियाओं को करे, नवदा भक्ति, 64 अंग भक्ति या जिस किसी भक्ति के अंग को पालन करे, तो उस भक्ति के अंग के पालन करने के माध्यम से ही उसका चित्त आराम से शुद्ध हो जाएगा और वो अगर उसके कारण अपने नियत कर्मों को भी त्याग दे, तो भी दोष नहीं। बल्कि शास्त्र में तो यही बतलाया गया कि तावत् कर्माणि कुर्वीत न निर्विद्येत यावता। मत कथा श्रवणादो वा श्रद्धा यावन् न जायते, कि तब तक ही कर्म करो जब तक कि उन कर्मों से विरक्ति नहीं हो जाए और भगवान की कथा में रति नहीं हो जाए। जैसे ये चीज़ें होने लगी है, तब ऐसे समय में कर्मों को त्याग कर सकते हैं। कर्माणि संत्यज्य ये सर्वान् माम भजेत स सत्तम। जो व्यक्ति कर्मों को परित्याग करके, अपने कर्तव्य को छोड़ करके मेरा भजन करता है, वो श्रेष्ठ है, सत्तम, वो सर्वश्रेष्ठ है। ऐसा भगवान ने ही स्वयं कहा है। लेकिन ये बात भक्ति के लिए कही है, माम भजेत, जो मेरा भजन करता है। भजन मतलब क्या? भक्ति मतलब क्या? भगवत भजन मतलब भक्ति के अंगों को पालन करना, श्रवण, कीर्तन, विष्णु स्मरण, भगवान की कथा सुनना, भगवान का कीर्तन करना, भगवान को स्मरण करना, भगवान का नाम जाप करना, भगवान की सेवा करना। तो ये भक्ति के लिए ये बातें स्वीकारनीय है। लेकिन ज्ञान के लिए, जो व्यक्ति मुक्ति पाना चाहते हैं, निर्विशेष ब्रह्म में लीन होना चाहते हैं, ऐसे ज्ञान के लिए ये बात ठीक नहीं। आइए परम गुरुदेव ने जो टीका लिखी है उसको ज़रा-सा पढ़ के आज इस श्लोक को हम कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे। यहाँ पर जो बतलाया गया है कि कर्म का तात्पर्य उस ज्ञान से है, जो ज्ञान भक्ति को लक्ष्य करता है।
जो इस तत्व को जानते हैं, जो इस तत्व को नहीं जानते हैं, वे अज्ञ हैं। और इस अज्ञान के कारण जिनकी कर्म में आसक्ति है, वे कर्मसंगी कहलाते हैं। हम लोग ये कर्मसंगी शब्द जो है ये बार-बार यूज़ होगा, इसीलिए परम गुरुदेव ने इसका स्पष्टीकरण कर दिया। कर्मसंगी, संग मतलब साथ में और कर्मसंगी मतलब जो कर्म में आसक्त है। कर्म में आसक्त क्यों है? क्योंकि उसको तत्व ज्ञान का अभाव है। कर्म में आसक्त व्यक्ति को तत्व ज्ञान का अभाव है, तो इसलिए ऐसे व्यक्ति के लिए कर्मसंगी बतलाया गया। तो यहाँ परम गुरुदेव कह रहे हैं कि ज्ञानी लोग ऐसे कर्म संगियों को शास्त्र विहित कर्मों में नियुक्त करेंगे। शास्त्र विहित कर्मों में नियुक्त करेंगे। शास्त्रों में जैसा-जैसा कर्म करने की उपदेश दिए हैं, वर्ण और आश्रम के अनुसार, ऐसे कर्मों में नियुक्त करना होगा। ज्ञानी लोग कभी भी उनकी बुद्धि में उनकी बुद्धि को भ्रमित नहीं करेंगे, उनकी बुद्धि को विचलित नहीं करेंगे। क्योंकि विचलित करने से क्या होगा? उनकी कर्म के प्रति श्रद्धा नष्ट हो जाएगी। और जब कर्म के प्रति उनकी श्रद्धा नष्ट हो गई, तो ऐसी स्थिति में ज्ञान भी कभी उनके हृदय में नहीं आ पाएगा। तो ऐसे में क्या होगा? वो दोनों से भ्रष्ट हो जाएँगे। कर्म से भी भ्रष्ट हो गए और ज्ञान से भी भ्रष्ट हो गए। कर्म से क्यों भ्रष्ट हो गए? क्योंकि आपने उनको बोल दिया कि ये कर्म मत करो, ये सब करने से बंधन मिलेगा और इनके माध्यम से उसकी कर्म के प्रति जो श्रद्धा थी, वो नष्ट हो गई। ज्ञान से क्यों भ्रष्ट हो गए? क्योंकि ज्ञान तो तभी आएगा जब हृदय शुद्ध हो, चित्त शुद्ध हो। चित्त शुद्ध है नहीं, तो ऐसे में वो ज्ञान का भी अवलंबन कर नहीं पाएँगे, तो दोनों रास्ते उनके लिए भ्रष्ट हो गए। दोनों रास्ते उनके लिए ब्लॉक हो गए। लेकिन भक्ति के उपदेशों में यह बात नहीं अप्लाई होती, क्योंकि शास्त्र के अनुसार भक्ति का उपदेश तो हर किसी को दिया जा सकता है। स्वयं भगवान ऋषभदेव ने अपने पुत्रों को कहा है कि मेरा धाम ही सर्वश्रेष्ठ है और मेरी कृपा ही प्रार्थनीय है। इस बात को अनुभव करके पिता अपने पुत्र को, गुरु अपने शिष्य को, राजा अपनी प्रजा को ये भगवत भक्ति का उपदेश दें। अवश्य दें। ऋषभ भगवान ने तो इसके पूर्व-पूर्व श्लोकों में ये तक कहा है कि वो ही पिता है, जो अपने पुत्र को जो अपनी संतान को भगवत भक्ति का उपदेश दे करके मृत्यु से टाल दे। वो ही माता है, वो ही गुरु है, जो अपने शिष्य को, वो ही माता है, जो अपने संतान को, वो ही स्वजन है, जो अपने संबंधी को भगवत भक्ति का उपदेश दे करके संसार कूप से तार दे। इसलिए यहाँ ऋषभदेव कह रहे हैं कि भगवत भक्ति का उपदेश हर किसी को देना होगा। हर किसी को हम प्रदान कर सकते हैं। भगवत भक्ति के माध्यम से क्योंकि उसको चरम लक्ष्य की प्राप्ति होगी, उसकी उन्नति होगी। तो ऐसा जान करके एक गुरु अपने शिष्य को, एक पिता अपने पुत्र को, एक राजा अपनी प्रजा को ये भक्ति की शिक्षा देंगे। अगर वो उपदेश ग्रहण नहीं करने पर भी उसके प्रति क्रोध नहीं करना। जैसे हम लोग सुनते हैं नित्यानंद प्रभु, महाप्रभु, हरिदास ठाकुर एवं नित्यानंद प्रभु वे जगाई मधाई के पास में गए। जगाई मधाई को गौरांग नाम उच्चारण करने के लिए कहा, हरि नाम उच्चारण करने के लिए कहा, कृष्ण नाम उच्चारण करने के लिए कहा और जगाई मधाई क्रोधित होकर के उनके पीछे उनको मारने के लिए दौड़े। लेकिन नित्यानंद प्रभु क्या इस बात से क्रोधित हुए? नहीं। क्यों? क्योंकि वो भगवत भक्ति का उपदेश उनको देने के जा रहे थे और व्यक्ति यदि इस चीज़ को ग्रहण करता है, बहुत अच्छी बात है। अगर नहीं भी करता तब पर भी उसके प्रति क्रोध नहीं करना। कर्म विमूढ़, तत्व ज्ञान से रहित व्यक्तियों को भी कर्म में नियुक्त नहीं करना चाहिए। यहाँ पर परम गुरुदेव तो टीका में श्रीधर स्वामी पाद की बात को कोट करते हुए कह रहे हैं कि जिसकी जो कर्म विमूढ़ है, जो तत्व ज्ञान से रहित है, जिसको शास्त्रीय ज्ञान का अभाव है, ऐसे व्यक्ति को भी बल्कि कर्म में नियुक्त नहीं करना चाहिए। उसको भी भगवत भक्ति का उपदेश दे करके उसको किसी प्रकार उन्नति कराने की कोशिश करनी चाहिए। श्रीधर स्वामी पाद ने तो ये तक कहा है कि अगर कर्म में प्रवृत्त होने का उपदेश दिया जाए, तो ऐसा करना
प्रत्यवाय होगा, ऐसा करना पाप होगा। तो यहाँ पर ये दोनों बातें बड़ी कॉन्ट्राडिक्टरी लग रही है देखो। भगवान तो कह रहे हैं योषयेत् सर्वकर्माणि और यहाँ पर टीका के अंदर बतलाया जा रहा है कि कर्म का उपदेश मत दो। तो इन दोनों को कैसे समझें? इन दोनों को हमको ऐसे समझना होगा कि ज्ञान का उपदेश देने वालों के लिए ये बात बतलाई गई है। जो केवल ब्रह्म में लीन हो जाना और मुक्ति प्राप्ति वाला जो ज्ञान है, उस ज्ञान का उपदेश देने वाला व्यक्ति कभी भी कर्म संगी की बुद्धि में भ्रम नहीं लाएगा। लेकिन भक्ति का उपदेश देने वाला व्यक्ति, वो हमेशा से कर्म संगी को, कर्म में आसक्त व्यक्ति को भगवत भक्ति का ही उपदेश देगा। वो कभी भी नहीं कहेगा कि तुम कर्म कर लो, ठीक है? तुम काम में कर्म करो, तुम अपनी इच्छाओं की पूर्ति के लिए ये कर्म करो, नहीं। भक्ति का उपदेशक हमेशा से भगवत भक्ति के बारे में ही उसको बतलाएगा। चक्रवर्ती ठाकुर ने ऐसा विचार स्पष्ट किया है। श्रीधर स्वामी पाद तो यहाँ तक कहते हैं कि अगर भक्ति का उपदेशक, भक्ति का साधक, वो अगर किसी व्यक्ति को कर्म में नियुक्त करता है, तो ये प्रत्यवाय है, ये पाप है। क्यों? क्योंकि आप स्वयं तो आचरण कर रहे हो भगवत भक्ति का और अन्यों को उपदेश दे रहे हो कर्म करने का। तो ये तो विरोधी बातें हो गई। और दूसरी बात, आपने यदि भक्ति के उपदेशक होकर के उसको यदि कर्म की शिक्षा दे दी, तो ऐसे में क्या होगा कि आपको एक प्रामाणिक उपदेशक मान करके और वो तो उसकी कर्म में आसक्ति और बढ़ जाएगी। बल्कि सहारा और लेगा कि नहीं, नहीं अमुक महाराज जी ने या अमुक व्यक्ति ने कहा था, वो तो श्रेष्ठ व्यक्ति है, स्वयं अपने कर्मों को करता है, भक्ति भगवान का भजन करता है, शास्त्र ज्ञान रखता है। तो ऐसा व्यक्ति यदि कह रहा है तो गलत होगा ही नहीं। है ना? तो यहाँ पर कुल मिलाकर के इस बात पर स्ट्रेस दिया गया है कि योषयेत् सर्वकर्माणि, जिसकी जैसा इंक्लिनेशन है, जैसा स्वभाव है, उसके अनुरूप उसको एंगेज करो। योषयेत् सर्वकर्माणि, उनको एंगेज करो। बुद्धिमान व्यक्ति कभी भी उनको अपने कर्म से निवृत्त होने को नहीं कहता। हर किसी के पास में जैसे हम देखते हैं हमारे गुरु वर्ग, हर किसी व्यक्ति को सेवा में नियुक्त करते हैं ना? तो हर किसी के पास एक अलग-अलग टैलेंट है। तो उस टैलेंट को यूज़ करके भगवान की सेवा में किसी प्रकार से लगाना होगा। ये बुद्धिमानी है, ना कि उनको केवल मात्र कर्म से संन्यास लेने का उपदेश दे करके अपने कर्तव्यों को छोड़ करके उनकी बुद्धि को भ्रमित कर देना। नहीं, एक तो होता है हम सीधा-सीधा भगवान की सेवा कर लें। एक होता है इनडायरेक्ट तरीका। तो ये जो है योषयेत् सर्वकर्माणि, यहाँ पर भगवान ने इनडायरेक्ट तरीका बतला रहे हैं। अर्जुन को मानो अर्जुन यदि प्रश्न करे कि सन्यास जो कर्मों को त्याग देना, कर्तव्य को त्याग देना श्रेष्ठ है, भगवान उसको एक्नॉलेज कर रहे हैं कि हाँ, श्रेष्ठ है। लेकिन तब पर भी बुद्धिमान व्यक्ति कभी भी कर्म संगी के मन में ये भ्रम, ये उसकी बुद्धि में भेद जागृत नहीं करेगा। है ना? इसके बाद में भगवान कहते हैं अभी प्रश्न करे अर्जुन यदि प्रश्न करे कि अच्छा, तब तो विद्वान व्यक्ति भी अपने कर्तव्यों को करे और जो अविद्वान है, वो भी अपने कर्तव्यों को करे। तो दोनों में कोई फ़र्क ही नहीं है। बात समझ में आई? भगवान की यहाँ थीम क्या चल रही है? कॉन्टेक्स्ट समझते हुए चलना। यहाँ पर जो कॉन्टेक्स्ट चल रहा है, वो ये चल रहा है भगवान कह रहे हैं कि तुम कर्तव्यों को करो। विद्वान और अविद्वान, आसक्त और अनासक्त, ये दोनों ही क्या करते हैं? कर्तव्यों को नियत कर्तव्यों को करते हैं। तो अर्जुन प्रश्न कर सकता है कि प्रभु तब तो फिर दोनों में कोई फ़र्क ही नहीं है। विद्वान को भी कर्म करना है और जो कर्म में आसक्त अविद्वान है उसको भी कर्म करना है। दोनों में फिर क्या फ़र्क रहा? तब भगवान अगले 3 श्लोकों में ये फ़र्क बतला रहे हैं। 3 श्लोकों में भगवान ये डिफ़रेंस बतलाएँगे कि दोनों में फ़र्क ये है कि विद्वान तो अनासक्त होकर के कर्म करता है और अविद्वान वो प्रकृति के गुणों से प्रभावित होकर के कर्म करता है। इसलिए भगवान इसी श्लोक का नेक्स्ट श्लोक का वर्णन करते हैं, प्रकृते क्रियमाणानि गुणे कर्माणि सर्वशः अहंकार विमूढ़ात्मा कर्ता अहम इति मन्यते।
बहुत महत्वपूर्ण श्लोक, जहाँ पर भगवान स्पष्ट कर दे रहे हैं कि अहंकार विमूढ़ आत्मा, वो मूढ़ व्यक्ति, वो मूर्ख व्यक्ति जो संसार में आसक्त है, कर्म संगी है, ऐसा मूर्ख व्यक्ति अहंकार के कारण खुद को कर्ता मानता है, मैं कर रहा हूँ। जबकि जो विद्वान व्यक्ति है, वो अनासक्त होकर के अपने कर्मों को करता है। बाहरी रूप से देखने को मिलता है कि दोनों ही कर्म कर रहे हैं, दोनों ही अपने कर्तव्य को कर रहे हैं, लेकिन कॉन्शियसनेस के अंदर बहुत भेद है। इस बात को भगवान इस श्लोक के माध्यम से, अगले 3 श्लोकों के माध्यम से प्रकृति शब्द का इसीलिए व्यवहार आया है। अर्जुन यदि प्रश्न करे कि अरे वाह! ननु यदि विद्वान् अपि कर्म कर्तुं को विशेषः? अगर विद्वान लोग भी कर्म करना पड़ रहा है उनको, तब तो विशेषता ही क्या रही? तब भगवान ने नेक्स्ट 3 श्लोकों के अंदर ये चीज़ एक्सप्लेन करेंगे। हम लोग उसको फिर विस्तार से आगामी क्लासेस के अंदर श्रवण करेंगे। ठीक है? वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः।